नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द होने जा रही है। योगी सरकार ने इसके लिए समिति भी गठित कर दी है और समिति में इसमें जो है 3 लोगों को बनाया गया है, 3 लोगों को रखा गया है। 3 सदस्यीय समिति है ये। चेयरमैन जो है राजस्व परिषद मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में, तो राजस्व परिषद के जो चेयरमैन हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है और अनामिका सिंह बेसिक शिक्षा सचिव जो है वो इसमें रहेंगी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बाखेल, इन दोनों को सदस्य बनाया गया है। समिति को की ओर से रिपोर्ट आने के बाद नई शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया जाएगा। अब शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, उसी में मुख्यमंत्री योगी जी ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में 1 सितंबर से शुरू हुए पठन पाठन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तैनात नए शिक्षकों की प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाए और वहीं पर इस तरह की चीज़ें निकल आई कि एक समिति जो है गठित की गई। तो यहाँ पर जो है अभी 2 शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं, आपको देखने को मिली 61,500 और 69,000, दोनों को मिला के 1,15,000 से अधिक को नियुक्ति मिली है। पद कितने खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती आएगी? तो 51,112 पद खाली हैं और 23,000 पदों पर चयन नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई के दौरान कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें हलफनामा सरकार ने खुद ही दिया था कि विभाग में 51,112 पद खाली हैं और 68,500 में 23,000 पद ऐसे थे जिस पे नियुक्ति नहीं की गई है, मतलब वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो ये आप देख लीजिए, 51,000 प्लस 23,000 ये हो गए आपके 74,000 हो गए, 112 पद तो यही हो गए। और इसके बाद अन्य जो इधर बीच में रिटायरमेंट वगैरह हुई है तो सब मिला के 93,000 पदों की बात जो होती है वो लगभग सही है। अब आगे यहाँ पे यूपीटीईटी की बात करेंगे तो उसमें यूपीटीईटी 2020 परीक्षा होनी है। इसके लिए जो है पहले प्रस्ताव दिसंबर में परीक्षा संस्था ने दिया था, जिसको शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने यह परीक्षा पहले कराने के निर्देश दे चुके हैं। अभी नए प्रस्ताव का इंतजार है। ज्ञात हो कि परीक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में पात्र प्रतियोगी शिक्षक उपलब्ध हैं। अब एक बात आपको बताते हैं कि अक्टूबर लास्ट वीक तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी जो है टीईटी की भर्ती परीक्षा जो है यूपीटीईटी की भर्ती परीक्षा हो जाएगी और दिसंबर में जाकर आपको विज्ञापन सुपर टेट का यानी कि शिक्षक भर्ती का देखने का मिलेगा। इसलिए टीईटी की तैयारी सबसे पहले करें क्योंकि समय बिल्कुल आपके पास नहीं है। ये आनन फानन में चीज़ें निकल कर आएंगी और बिल्कुल फिर आप परेशान हो जाएंगे। उस समय की टीटी का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नई शिक्षक भर्ती क्यों आना जरूरी है। इसकी 3 खास वजह यहाँ पे लिखी है। शीर्ष कोर्ट ने 69,000 भर्ती मामले में ही शिक्षकों के हक में फैसला नहीं सुनाया, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश दिया है, यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज दिया जाएगा। एक तो ये इसमें ज़रूरी है कि इसके हिसाब से एक भर्ती आनी चाहिए। बड़ी संख्या में प्रतियोगी 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों की नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे साफ इनकार कर चुका है। ये जो आप लोग 22,000 पदों की मांग करते हैं कि 22,000 पदों को इसमें जोड़ा जाए, तो उसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने तो इनकार कर दिया है, लेकिन वो जो है मांग एक तरह से अगर नई शिक्षक भर्ती आएगी तो दब जाएगी। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, एक वर्ग है जो लगातार मांग कर रहा है और आंदोलन कर रहा है कि ये जो है इसमें घोटाला हुआ, इसमें गड़बड़ी हुई है। तो नई शिक्षक भर्ती जैसे ही आएगी तो ये सब शांत हो जाएंगे। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण नई शिक्षक भर्ती आना बहुत जल्दी आना तय है। हिंदुस्तान भी लिखता है कि प्राथमिक विद्यालयों में नए पद सृजित होंगे और प्रदेश में जल्द एक और नई शिक्षक भर्ती आएगी। विकास खंडों में 25 सितंबर को गरीब कल्याण मेला लगेगा और यहाँ पे शिक्षक भर्ती की ही बात हो रही है। बीते 2 साल में 51,000 पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती नहीं हुई है। यहाँ पे लिखा गया 22,000 68,500 वाली भर्ती है। तो सब मिला के जो चीज़ें बताई गई हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी और एक नई शिक्षक भर्ती आएगी, तो सभी समाचार पत्रों ने उस पर जो है प्राथमिकता से अपने समाचार पत्र में उसको छापा है। महाविद्यालयों के शिक्षक जल्द प्रोफेसर बन जाएंगे और
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू, फिर एसोसिएट से बन जाएंगे प्रोफेसर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय आवंटन न होने से चयन बोर्ड पर सवाल उठाए गए हैं। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 की भर्ती में चयन के बावजूद विद्यालय आवंटित न होने से सत्याग्रह कर रहे सामाजिक विज्ञान और कला विषय के अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि विद्यालय आवंटन में सिर्फ कुछ घंटे लगने हैं, लेकिन चयन बोर्ड उतना समय भी नहीं दे पा रहा। इससे अंदर कुछ और खेल चलने का संदेह जताया जाता है। सत्याग्रहियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है। बारिश में भी उनकी परीक्षा ली, लेकिन वह डटे रहे, बल्कि पॉलिथीन ओढ़कर चयन बोर्ड के बाहर डटे रहे। ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा धरना प्रदर्शन है जो बहुत कुछ आपको बताता है। यहाँ पे एक पॉलिथीन को ओढ़ के किस तरह से छात्र इतनी भीषण बारिश में यहाँ पे डटे हुए हैं। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। आहर्ता पे देखिए अभी भी असमंजस यहाँ पे बना हुआ है और नियुक्ति छात्रों की फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में हिंदी विषय के सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आहर्ता विवाद में फंसी हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों का चयन तो कर लिया, लेकिन आहर्ता की स्थिति स्पष्ट न होने से नियुक्ति रोक दी। शुक्रवार को हिंदी विषय के कुछ चयनितों ने आयोग पर प्रदर्शन किया। उन्होंने आहर्ता के दायरे में न आने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करके मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने की मांग की। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों के 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी। हिंदी विषय में 1433 पदों की भर्ती निकाली गई थी। अभ्यर्थियों की अर्हता इंटरमीडिएट संस्कृत स्नातक हिंदी के साथ बीएड उपाधि तय की गई थी। इसके तहत योग्य अभ्यर्थियों को 12 अगस्त तक नियुक्ति मिल गई। इस भर्ती में 474 चयनितों का विवाद आहर्ता में फंसा हुआ है। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन 15 मार्च से 16 मार्च 2018 तक लिया था। आवेदन के समय अभ्यर्थियों की तय अर्हता होनी चाहिए थी, लेकिन 130 चयनित ऐसे हैं जिन्हें यूपी बोर्ड के एकल विषय के तहत इंटरमीडिएट संस्कृत से किया। इसका परिणाम 29 अप्रैल 2018 को घोषित हुआ। 344 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीए संस्कृत या बीएड की उपाधि ली है, लेकिन इंटर संस्कृत से नहीं है। वहीं तय तारीख के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं लिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर करके मेरिट के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। एपीएस के पुनर्विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों में ऊहापोह है। अभ्यर्थियों ने की मांग भर्ती प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट की जाए। यह सवाल उठ रहे हैं कि 6 माह में कैसे पूरी होगी 3 चरणों की भर्ती प्रक्रिया। इसमें 3 चरण होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2013 की परीक्षा तो निरस्त कर दी, लेकिन इसका पुनर्विज्ञापन जारी करने में अब देर हो रही है। परीक्षा निरस्त होने के बाद आयोग की ओर से कहा गया कि पुनर्विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों का आशंका है कि मामला कहीं शासन में ही अटका रह गया तो परीक्षा के लिए लंबा इंतजार करना होगा। 3 चरणों की परीक्षा के तहत यह भर्ती पूरी होनी है और 176 पद हैं पूरे और ये पदों की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाएगी इस विज्ञापन के बाद, क्योंकि और भी पद इसमें जोड़े जाएंगे। एसएससी एसआई और एएसआई भर्ती 2019 पेपर 2 में 5108 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और यहाँ पे पहले प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर महिला श्रेणी में एससी श्रेणी की कट ऑफ जो है 150 गई है, एसटी की कट ऑफ 126, ओबीसी की कट ऑफ 175, ईडब्ल्यूएस की 205 और जनरल की 205.33 रही है। कुल 483 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जबकि पुरुष श्रेणी में एससी की कट ऑफ 113, एसटी की 121, ईडब्ल्यूएस में ईएसएम में 82, ओबीसी में 148, ईडब्ल्यूएस में 152 और जनरल में 153 गई है। 4635 अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफल घोषित किया गया है। मेडिकल परीक्षा की तिथि अभ्यर्थियों को सही समय पर सूचित की जाएगी और इसको जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जल निगम के मृतक आश्रितों को नगर निकायों में मिलेगी नौकरी।
स्थानीय निकाय निदेशालय ने शासन को भेजा 275 मृतक आश्रितों को नौकरी देने का प्रस्ताव। 178 को लिपिकीय संवर्ग में तो 59 को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दी जाएगी। किसी को लाखों वेतन, किसी को सड़क की ठोकरें। ये बात कर रहे हैं टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान और कला विषय के चयनितों की। तो यहाँ पे जो भी आपको हमने दिखाया कि बारिश में भीग कर भी छात्रों ने अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखा और अपनी मांगों को लेकर आज भी ये डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री राज्यपाल को ये पत्र भेज चुके हैं। और इनका कहना है कि चयन बोर्ड के पास 3 घंटे का ही समय नहीं है, लेकिन चयन बोर्ड के पास इतना समय है नहीं, 3 घंटे में ये सब काम हो जाएगा और इतना समय भी नहीं है चेयरमैन के पास। जेईई मेन परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 7 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एफिनिटी इंस्टीट्यूट के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने एक दिन पहले देश भर में एनसीआर समेत 20 ठिकानों पर छापे मारे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों और नई अपडेट के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।